अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शकरगढ़ में गुज़िश्ता दिनों ताजरान के एक वफ्द ने जुमा की छुट्टी बहाल करने के बारे में रिक्वेस्ट की। जिस्कम के साबिक चेयरमैन शहीर खान कुरैशी की 9वीं बरसी रत्तो डेरों में मनाई गई। ठुल में सरदार उमर दराज खान भिंगर की बहन के तीसरे दिन की दुआए खैर हो गई। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी की साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मतीन इंतकाल कर गईं। उकाड़ा थाना एडमियन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। चांगा मांगा में शराब के नशे में धुत अफराद ने दुकानदार को पकोड़े और समोसे बनाने वाले गरम तेल में फेंक दिया। चांगा मांगा के नवाही गांव चक्कोकी में सरकारी जोहड़ पर कब्जा। तहसील शकरगढ़ मौजा लवांग के करीब जंगल में अचानक आग भड़क उठी। शहदादपुर में वापडा हेस्को की जानिब से अवामी शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जैकबाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अमर जलील के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जैकबाबाद में घर के बाहर खेलते हुए पांव फिसलने से मासूम बच्ची नाले में गिरकर दम तोड़ गई। जोहराबाद में जिलाई अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। MPA साजिदा आहिर का जोहराबाद का दौरा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। NAN24 न्यूज की जानब से मैं हूं राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो घूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि शकरगढ़ में गुज़िश्ता दिनों ताजरान के एक वफ्द ने जुमा की छुट्टी बहाल करने के बारे में दरख्वास्त की थी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने मजाज अथॉरिटी को भिजवाया और आज शकरगढ़ में जुमा की छुट्टी बहाल हो गई है। अब शकरगढ़ में जुमा को मार्केटें खुली रहेंगी और हफ्ता इतवार छुट्टी होगी। इससे कबल मोहम्मद सलीम परवाज सीनियर सहाफ़ी ने भी सहाफ़ी दोस्तों हाफिज आमिर रशीद, मोहसिन फारूक, मलिक अब्दुर्रहमानो ताजरान के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ DCO नारोवाल से मुलाकात की थी। अलावा अज़ीम मीडिया शहरियों की तमाम तंजीमों ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और भरपूर कोशिश की। और जस्कम के साबिक चेयरमैन की 9वीं बरसी रत्तो डेरों में मनाई गई। शहीद बशीर खान कुरैशी की 9वीं बरसी रत्तो डेरों में मनाई गई। सिंध भर से हजारों लोगों ने शिरकत करके शहीदों के मज़ारों पर हाजिरी देकर फूल निछावर किए। बरसी के मौका पर रत्तो डेरो बा पर जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे से जस्कम चेयरमैन सनान खान कुरैशी, जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सुमरो समेत जस्कम की मरकजी क़यादत ने खिताब किया। बरसी में हजारों लोगों ने शिरकत करके शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। और नाज़रीन आपको ठुल से अपडेट करते चलें। ठुल में सरदार उमर दराज खान भिंगर की बहन के तीसरे दिन की भी दुआए खैर हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से हमारे नुमाइंदा सैयद बदरुद्दीन शाह से। जी बिल्कुल, आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। सरदार उमर दराज खान भिंगर की हमशीरा काफ़ी दिन बीमार होने की वजह से इंतकाल कर गई, जिसके तीसरे दिन की दुआए खैर हुई, जिसमें चीफ सरदार जुल्फ़िकार अली खान सर की, सैयद नियाज़ अली शाह जिलानी MP डॉक्टर सोराब खान सर की, अवामी प्रेस क्लब ठुल के वाइस चेयरमैन सैयद बदरुद्दीन शाह, मीर हिदायतुल्लाह खान भिंगर, मीर शफीक खान भिंगर, अनीस अहमद खान भिंगर, मीर नसीर अहमद खान भिंगर, मीर जफर खान, करम खान भिंगर, गुलाम सरवर खान भिंगर और कसीर तादाद में इलाके के मौज़िन ने दुआए खैर में शिरकत की। कुरान मजीद का ख़त्म उस्ताद वली मोहम्मद भिंगर ने पढ़ाया। भिंगर कौम के मौज़िन ने दुआए खैर में शिरकत की। चीफ सरदार उमर दराज खान भिंगर और सरदारज़ादा अहमद बख्श खान भिंगर ने कहा, हम बहुत शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं इलाके मकीन का, जिन्होंने दुआ खैर में शिरकत की और हमारे दुख में बराबर के शरीक हुए। जी। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की साबिक वाइस चांसलर इंतकाल कर गई। साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मतीन इंतकाल कर गई, जो कि माया नाज माहिर तालीम थी और 2 टर्म के लिए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रहीं। वो यूनिवर्सिटी बनने से कबल 13 साल तक लाहौर कॉलेज फॉर विमेन की प्रिंसिपल भी रहीं। वो कुछ अरसा से अलील थी और वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने डॉक्टर बुशरा मतीन की वफात पर दुख और सदमे का इजहार किया। अपने पैगाम में इन्होंने मरहुमा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है और कहा कि अल्लाह करीम मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। उकाड़ा थाना एडमियन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 2 डाकू गिरफ्तार, 1 फरार होने में कामयाब हो गया। मुल्जिमान की शनाख्त शान और अरसलान से हुई। मुल्जिमान के कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद। मुल्जिमान रोड पर नाका लगाकर लूट मार करते थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने मुख्तलिफ वारदातों का एतराफ़ किया है और फरार होने वाले डाकू की तलाश भी जारी है। नाज़रीन आपको छांगा मांगा से अपडेट करते चलें। छांगा मांगा में शराब के नशे में धुत अफराद ने दुकानदार को पकोड़े और समोसे बनाने वाले गर्म तेल में फेंक दिया। छांगा माही गांव वाखारा में जुल्फ़िकार अहमद वल्द मुख्तार अहमद, जिसकी करियाना की दुकान है और पकोड़े समोसे का कारोबार भी करता है, आबिद वल्द, गुलाम रसूल, नदीम वल्द यूसुफ और 2 कस नामालूम जुल्फ़िकार की दुकान पर से लिए आए, जिन्होंने शराब को गालम गलोच करने लगे। साइल के मना करने पर इनसे उलझ पड़े और साइल को पकोड़े और समोसे बनाने वाले गरम तेल में फेंक दिया और दुकान की तोड़ फोड़ शुरू कर दी और दुकान के गले से नकदी रकम भी ले ली। मोबाइल छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। जुल्फ़िकार को छांगा मांगा हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस की अपील की है कि इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
और छांगा मांगा के नवाही गांव चक्कोकी में सरकारी जोहड़ पर कब्जा। रास्ते के तनाजा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई, जिसके नतीजा में खालिद नामी नौजवान हाथ पर फायर लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अपनी मदद आप के तहत रूरल सेंटर अस्पताल छांगा मांगा पहुंचा दिया गया। जराए ने बताया कि अदालती सिट्टे के बावजूद कुछ लोग इस सड़क पर पीसी डलवा माल की जगह को शाहराह आम बनाना चाहते हैं, जबकि तनाजा शुदा रास्ता जमील नामी शख्स की मलकियत है। इस रास्ते की असल जगह पर कब्जा माफिया ने मकानात बना रखे हैं। 20 कनाल जोहड़ और स्कूल की सरकारी अराजी में से तकरीबन 3 कनाल पर नाजायज काबजीन ने कब्जा जमा लिया है। और नाज़रीन, आपको शकरगढ़ से अपडेट करते चले। मौजा लवांख के करीब जंगल में अचानक आग भड़क उठी। लोग परेशान, इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की कार्रवाई के लिए सारे के सारे लोग इंतजार में। और शहदादपुर में वापडा हेस्को की जानिब से अवामी शिकायत के अजाले के लिए एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। अमजद अराई ने शिरकत की। इस मौका पर सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। हेस्को इंतजामिया की जानिब से नाजायज इजाफी बिलों की दुरुस्तगी और बिजली की लोड शेडिंग और दीगर शिकायत का अजाला किया गया। ऐसे नवाब शाह मुश्ताक अहमद अब्बासी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारा खुली कचहरी लगाने का मकसद डेडिकेशन बिल या इजाफी बिलों की दुरुस्तगी और सार्फिन के दीगर मसाइल को हल करना है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इनका मजीद कहना था कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में बिजली की लोड शेडिंग में कमी के साथ साथ इजाफी ट्रांसफार्मर्स भी दिए गए। और जैकबाबाद में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अमर जलील के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुनक्दा रैली में कारकुनान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे, जिन पर फ्लैग शिगाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने अमर जलील की जानिब से होने वाली गुस्ताखी के बायस मुजाहरीन में गमो गुस्सा पाया गया। मुजाहरीन ने अमर जलील के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंची। इस मौका पर मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फिल फौर अमर जलील के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और इसे सजा दे ताकि हमारी बेचैनी खत्म हो, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। और जैकबाबाद से अपडेट करते चलें। जैकबाबाद में घर के बाहर खेलते हुए पांव फिसलने से नाले में गिरकर बच्ची दम तोड़ गई। 3 साला मां बच्ची तैयबा वल्द वजीर कोराई की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के बच्ची की लाश घर पहुंचने पर कोहराम बरपा। और जोहराबाद में जिला अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर मुसरत जबी, रुकने पंजाब असेंबली साजिदा आहिर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद नवीद ने की। इजलास में रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र कोरोना ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद और सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया गया। इस मौका पर मोहतरमा ने कहा कि कोरोना की वबा आजमाइश की घड़ी है, इससे बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद नहायत ज़रूरी है। रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में हुकूमती ज़ाबिते इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और MPA साजिदा आहिर का जोहराबाद का दौरा। इदारा में हुनर के मुतालिक दी जाने वाली क्लासेस में तालिबात और टीचर्स के साथ मुलाकात की, इनसे इनके मसाइल पूछे। इदारा हज़ा में पड़ी मशीनों की हालत नहायत ख़राब। इदारा होने के बावजूद ना अमला और ना ही किसी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद हैं। इतना अच्छा इदारा गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से तबाहाली का शिकार। इदारा को फौरी तौर पर बेहतर करने की ज़रूरत। साजिदा आहिर ने सोशल वेलफेयर के वज़ीर यावर बुखारी को खुशाब आने की दावत भी दी और इदारा हज़ा का दौरा करने का कहा, जिस पर उन्होंने बहुत जल्द दौरा करने की यकीन दहानी करवा दी। इदारे की बेहतरी की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। मजीद कहा कि इदारे में ख़वातीन हुनर सीख कर अपनी फैमिली और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए रोज़गार भी हासिल कर सकेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।